वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। आज के सेशन में हम थोड़ा एडवांस टेक्निकल की तरफ जाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर कुछ दो तीन चार्ट पैटर्न्स है जो मार्केट में वर्क होते हैं। फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये सारी बाकी चीजें जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। रुद्र पाटिल, आपने कितना प्रॉफिट किया आज? रुद्र पाटिल, रुद्र पाटिल, बता सकते हो? आवाज नहीं आ रही है कुछ। अभिषेक सर, आदित्य गायकवाड़, ऐश्वर्या मैम, आपने डेमो पे तो ट्रेड लिया था क्या नहीं लिया था? जो नए हैं वो डेमो पे तो ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे? हॉस्पिटल में थे रुद्र, ओके। अभिजीत शाह सर, आपने कितना प्रॉफिट किया? ऐश्वर्या मैम, ओके, वेरी गुड। बताता हूँ मैं ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है। अर्पिता शाह मैम, आपने कितना प्रॉफिट बनाया? गौरी पाटिल, उसके बाद रोहित जैन टेक्निकल, आपने कितना बनाया पैसा? फिर राहुल जादव, रोहिणी शाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। फिर साहिल मुजावर, साजिद खान, श्रीकांत। चलो अभिजीत, अभिजीत शाह सर, आपने कितना प्रॉफिट बनाया? आपका कमेंट नहीं आया यहाँ पे। आपने कितना प्रॉफिट बनाया? लेट मी नो। जो नए हैं, जो नए हैं वो एक काम करो, एटलीस्ट डेमो में तो ट्रेडिंग स्टार्ट करो। क्या बता रहा हूं मैं? डेमो में तो ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ठीक है। और जो पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा सीरियसनेस के साथ करो। रोहित, अच्छा प्रॉफिट बनाया है। रोहित, कैपिटल क्या रखा था आज आपने? कैपिटल क्या रखा था आज? यस यस, आपने आपने कैपिटल क्या था और कैसा प्रॉफिट बनाया, थोड़ा बताना। एक मंथ से फॉलो करता हूँ आपको यूट्यूब पे। ऋषिकेश, ओके। $95 का तो प्रॉफिट बनाया रोहित आपने, बट आपने वो बनाने के लिए कितना कैपिटल रखा था? रोहित, आप गलत कर रहे हो। 250 के अकाउंट पे बड़ा लॉट लेके अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट बनाया, अच्छा है, बट मेरे को नहीं लगता कि आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट बनाया है। प्रॉफिट कोई भी बना सकता है। ओके, 3 सेटअप है। चलो कोई बात नहीं है। आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? लाइफ में फर्स्ट टाइम 10 पिप का एसएल देखा सर। इससे पहले भी हमने ये कारनामे किए है लाइव स्ट्रीम पे। नॉट एबल टू सी स्क्रीन, ऐसे क्यों हो रहा है निखिल सर आपका? सेशन 4 है, आई नो। कल हमने 2 सेशन कवर किए थे। आप एजुकेशन पे ध्यान दो, सेशन पे ध्यान मत दो। आपका एक भी सेशन मिस नहीं होगा। किसी को नहीं दिख रहा है तो 2 मिनट रुको, और एक बार मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ।
ओके, अब दिख रहा है क्या? देखो सबको, अब दिख रहा है स्क्रीन? ओके, सबको दिख रहा है। चलो, अच्छी बात है। पहले तो हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। ओके, एक तो होता है सपोर्ट ट्रेंड लाइन और दूसरा होता है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। उसके बाद सपोर्ट लाइन, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, व्हाट इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब एक लेवल पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक करता है, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंफर्म, एक हाई एक्यूरेट वाला सपोर्ट एंड हाई एक्यूरेसी वाला सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन, ये कल हमने देखा था। ठीक है। जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप ड्रॉ करो तो कभी भी एक जोन में ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, एक जोन में ड्रॉ करना चाहिए। एक जोन जो होता है उसमें ड्रॉ करना चाहिए। ओके, जैसे कि कल मैंने दिखाया था। उसके बाद हम चैनल देखेंगे, चैनल क्या होता है। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चैनल, वो हम आगे इस सेशन में देखने वाले हैं। ओके, फ्राइडे को मतलब कल आपका लास्ट सेशन रहेगा बेसिक का, और उसके बाद हम सैटरडे को हम एक डाउट सेशन लेंगे 1 घंटे का। फिर संडे को हमारा छुट्टी रहेगा, तो मंडे से आपका एडवांस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो जो भी मैं सिखा रहा हूँ डे बाय डे, आप क्या करो, प्रॉपरली उसको फॉलो करते चलो। तो एक चीज समझ लो यहाँ पे, एक तो मार्केट जब अप साइड के लिए मूव करता है, अदरवाइज जब डाउन साइड के लिए मूव करता है, तब जो है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रहा है? सपोर्ट पे बन रहा है। ठीक है, एक हायर हाई बनाया प्राइस ने यहाँ पे। देखो, ये प्राइस का क्या है? ये प्राइस का हायर हाई है, ये हायर हाई पॉइंट है और ये हायर लो पॉइंट है। ठीक है। अगेन ये हायर हाई पॉइंट है, अगेन ये हायर लो पॉइंट है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन कभी भी जो है वो हायर लो के लेवल से बनती है। ठीक है। और जो हायर हाई का जो मार्केट सिनेरियो बना रहा है, वहां पे क्या बनता है? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये क्या है? ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। और ऊपर वाला क्या है? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। एक तो क्या होता है? सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और ये ट्रेंड लाइन है। बस इसमें क्या आता है? ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन होता है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होता है। और सिर्फ सपोर्ट क्या होता है? ऐसा एक हॉरिजॉन्टल रे। इसे इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रे को क्या बोलते हैं? एक सपोर्ट। और एक हॉरिजॉन्टल रे को ऊपर साइड के लिए जब बनता है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ हमारा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हुआ। ये ट्रेंड लाइन हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। एंड ये सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गॉट इट? ये चीज क्लियर है सबको? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है? सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्लियर है? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह नहीं है। ओके, ये है हमारा डाउन ट्रेंड का, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ओके, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में बनता है और अप ट्रेंड में सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका भी स्क्रीनशॉट लो। जो मैं सिखाता रहता हूँ उसका डॉट टू डॉट जो जो टॉपिक चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेते चलो आप। ओके, तो आपको आसानी होगा थोड़ा समझने में। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और ये जो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ऊपर से आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये नीचे से जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है। जो हाई को मार्केट टच करके वापस नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो लो से मार्केट बार बार पुल बैक ले रहा है उसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है। तो दो से ज्यादा बार अगर एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो उसको बोलेंगे हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और दूसरा वाला जो है, इसमें क्या होता है? मार्केट जब नीचे आ रहा रहता है तब लोअर हाई की जो टॉप होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ओके, उसके बाद ये है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहां पे कोई भी ट्रेंड जो है कंफर्म नहीं होता है। जब ऐसे कब होता है आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, जब मार्केट में सेम नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, मतलब सेम नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मतलब क्या? 50 लोगों ने क्या किया है आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं मैं। सेम नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने की वजह से
ये मार्केट में इंपैक्ट होता है। अब समझ लेते हैं 100 बायर से और 100 सेलर से। अब बताओ मार्केट कहां पे जाएगा? मार्केट क्या होगा उस टाइम पे? साइडवेज होगा, राइट? साइडवेज होगा। अब मुझे और एक बात बताओ, ठीक है, जब मार्केट में 100 लोग बाइंग कर रहे हैं और 70 लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो मार्केट कहां पे जाएगा? ऑब्वियसली जहां पे बाइंग प्रेशर आ रहा है वहां पे मार्केट जाएगा, बराबर है? तो इसी तरीके से मार्केट कब साइडवेज होता है समझ में आया आपको? जब मार्केट में सेम नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं उस टाइम जो है मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है। तो ये चीज समझ के लो, ठीक है? तो ये ट्रेंड लाइन मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, ये थोड़ा ओल्ड मेथड है, आपको मैं न्यू मेथड के साथ बताता हूँ। बट जब आप ट्रेंड लाइन सीखो तो ऐसे कुछ करना मत, ठीक है? ये क्या है? ये एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे इतने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है चार्ट्स पे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सारे ट्रेंड लाइन जो है एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर जिसको कुछ भी पता नहीं है। और आप क्या करते हो पता है क्या? ऐसे सिचुएशन में आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन कौन सा है, इसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। तो कभी भी आपके चार्ट्स में एक ही सपोर्ट अदरवाइज एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, ट्रेंड लाइन भी कभी तो एक होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे मल्टीपल होंगे तो आपको खुद को कंफ्यूज हो जाएगा कि प्राइस कहां से ऊपर जा रहा है कहां से नीचे आ रहा है। ओके। तो ये जब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक एग्जांपल बताया मार्केट में, जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तब मार्केट जो है एक अच्छा इंपल्स देता है ऊपर साइड के लिए, एक अच्छा मूव देता है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड लेना है ये मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ, बस आप इतना समझ के लो सपोर्ट ट्रेंड लाइन क्या है और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या है। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इतना समझ में आया? ये ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करना है ये अभी दिमाग में मत लो, इससे अच्छा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ओल्ड पीपीटी है, तो बस आपको इतना समझाने के लिए पीपीटी दिखा रहा हूँ कि आपको सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन समझ में है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। गॉट इट एवरीवन? आ रही चीज समझ में? ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पे देखा चैनल। चैनल क्या होता है वो थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? चैनल क्या होता है? व्हाट इज अ चैनल? ओके। जब मार्केट में एक सिमिलर लेवल का हाई बनाता है मार्केट और सिमिलर लेवल का एक सपोर्ट बनाता है, और ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते बनाते प्राइस जो है ऊपर नीचे करता जाता है, ठीक है? ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर तो जा रहा है। बट इसमें एक चीज समझने वाली है, इसमें एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे क्या है, ये ना ही सपोर्ट है और ना ही रेजिस्टेंस है। इसको क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। और ये चैनल जो है ये हर एक वे में बनता है, ये ट्रेंड लाइन में भी चैनल बनता है, और जब मार्केट साइडवेज हो तो साइडवेज चैनल भी बनता है मार्केट में। तो चैनल मतलब क्या? जब एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? चैनल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये चैनल एक तो हॉरिजॉन्टल बनता है, अदरवाइज ट्रेंड लाइन मेथड में भी बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताया है चैनल ऐसा होता है, ऐसा चैनल होता है। तो ये चैनल का क्या है पता है क्या? यहाँ पे जो ट्रेड बताया उन्होंने, एक हाई पे जाने के बाद सेल करो, जब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे आया तो बाय करो, ये ये चीज फॉलो नहीं करनी है, ठीक है? आपको थोड़ा हम ये जो मेथड है ये ओल्ड मेथड है, आपको बस इतना समझना है इसमें कि एक चैनल क्या होता है, एक चैनल क्या होता है, ये चैनल क्या है, और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये क्या है एक्चुअल में। आई बात समझ में? बस इतना समझना इसमें कैसे ट्रेड करना है ये आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा। ओके। तो अभी ये चीज के लिए बस इस स्टेज के लिए बस इतना समझ के लो ये चीज। ओके। यहाँ पे क्या बताया है? यूज ट्रेंड लाइंस टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। मतलब जब आपको इसमें ये ट्रेंड